ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी धमतरी की, जहां 9 वर्षीय मासूम पर 6 कुत्तों के झुंड ने अचानक हमला कर दिया। साथ ही बात होगी दुर्ग की, जहां पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक परिचर्चा आयोजित की गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। धमतरी जिले के नगरी ब्लॉक अंतर्गत मैनपुर से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई, जहां 9 वर्षीय मासूम अनन्या नेताम पर 6 कुत्तों के झुंड ने अचानक हमला कर दिया। ये घटना उस वक्त हुई जब बच्ची दोपहर में बाड़ी में खेलने गई थी। बाड़ी में पहले से मौजूद कुत्तों ने अचानक बच्ची को घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। अनन्या की चीख पुकार सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों और परिजनों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर उसे कुत्तों के चंगुल से बचाया। गंभीर रूप से घायल बच्ची को तत्काल बोराई अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहाँ उसकी स्थिति की कोई गंभीर देखते हुए उसे नगरी अस्पताल रेफर किया गया। नगरी में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों की सलाह पर बच्ची को धमतरी जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज जारी है। कुत्तों के हमले से अनन्या के सिर से लेकर पांव तक गहरे जख्म आए हैं, जिससे उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस घटना के बाद आतंक और आक्रोश का माहौल है। प्रशासन और पशु चिकित्सा विभाग से आवारा कुत्तों पर लगाम लगाने की मांग ग्रामीणों ने की है, ताकि ऐसी दर्दनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। धमतरी छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता वेणु साहू की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने दुर्ग में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक परिचर्चा आयोजित की। इस पहल का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को इस योजना से जोड़ना है। परिचर्चा के दौरान इच्छुक उपभोक्ताओं को योजना के लाभों और आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इसका परिणाम ये हुआ कि 41 लोगों ने मौके पर ही योजना के लिए पंजीकरण करवाया। योजना की जानकारी देते हुए दुर्ग CSPDCL मुख्य अभियंता संजय खंडेलवाल ने बताया कि योजना के तहत उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने पर केंद्र और राज्य सरकारों से अधिकतम 1,08,000 की सब्सिडी मिलती है। साथ ही 2 किलोवाट का प्लांट लगाने पर हर महीने औसतन 240 यूनिट बिजली पैदा होती है, जिससे हितग्राहियों को काफ़ी लाभ होगा। आइए जानते इस विषय में दुर्ग CSPDCL मुख्य अभियंता संजय खंडेलवाल का क्या कुछ कहना था। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो विगत वर्ष प्रारंभ हुई थी, उस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वह अपने प्रदेश के घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को 30,000 रुपये तक की सब्सिडी अतिरिक्त प्रदान करे। 15,000 रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से 2 किलोवाट तक के प्लांट की वो सब्सिडी देंगे। इस प्रकार केंद्र और राज्य की सब्सिडी मिलाकर 1,08,000 रुपये 3 किलोवाट तक के प्लांट के लिए होगी। अब उपभोक्ता अपने छत का जो साइज़ है उसके हिसाब से अपना चयन करे कि वो कितने किलोवाट का प्लांट लगाना चाहता है। सरकार की मंशा है कि निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग इस योजना में अधिक से अधिक लाभ ले, ताकि उनका जो बिल है आने वाले महीनों में वो जीरो आ जाए। 1 किलोवाट का प्लांट प्रतिदिन 4.5 से लेके 4.8 यूनिट तक की यूनिट बिजली पैदा करता है। अगर उसकी खपत इसी के आसपास है तो वो सोलर प्लांट लगा के अपने बिजली बिल को जीरो कर सकता है। जैसा कि आपको मालूम है कि राज्य सरकार ने अभी 2 दिन पहले ही निर्णय लिया है कि जो हाफ बिजली बिल योजना थी उसको घटाकर 100 यूनिट तक के ही उपभोक्ताओं को अब ये लाभ दिया जाएगा। तो आपकी जानकारी में मैं देना चाहूँगा कि प्रदेश में लगभग 70% उपभोक्ता जो हैं हमारे, जिनकी औसत मासिक खपत 100 यूनिट प्रति माह ही है। सरकार के इस निर्णय से 70% उपभोक्ताओं को तो जो है वो हाफ बिजली बिल का लाभ जैसा पहले मिल रहा था मिलता रहेगा। बाकी लोग सोलर प्लांट अगर लगवाएंगे तो उनको लंबे समय में काफ़ी 25 साल तक उनको वो जीरो बिजली बिल पा सकते हैं, जो हाफ बिजली बिल से भी दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। इंदौर जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के तहत शहर में बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकांश पेट्रोल पंपों पर इस आदेश का पालन किया जा रहा है, लेकिन कुछ पंप संचालक अब भी इसका उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे एक मामले में मीडियाकर्मी जब आदेश का उल्लंघन की कवरेज करने रीगल चौराहे के पास हाई कोर्ट के सामने से नई सुविधा पेट्रोल पंप पर पहुंचे तो वहां पंप संचालक सुधीर एरन ने खुद को भूतपूर्व सैन्य अधिकारी और पेट्रोल डीजल एसोसिएशन का प्रदेश सचिव बताते हुए पत्रकारों से दुर्व्यवहार किया और उन्हें धमकाया। मीडिया कर्मियों का आरोप है कि जब वे बिना हेलमेट पेट्रोल देने की वीडियो बना रहे थे तब पंप संचालक और उनके परिजनों ने उनके फोटो और वीडियो बनाकर उल्टा उन्हें धमकाया।
ये मामला पहले भी सामने आया था, जब रविवार को पत्रकारों से इसी पंप पर बदसलूकी की गई थी और कलेक्टर से संबंध बताकर दबाव बनाने की कोशिश की गई थी। पत्रकार अश्विन बाहेती, राकेश रैकवार और अनिल चौधरी ने इस मामले में तुकोगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित पत्रकारों ने बताया कि वे जल्द ही कलेक्टर आशीष सिंह से मिलकर संबंधित पंप संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। जानते हैं पीड़ित मीडिया कर्मी का इस विषय में आगे और क्या कुछ कहना था। मालवी जी, जैसा कि कल हमें जानकारी मिली है कि एक पेट्रोल पंप द्वारा कवरेज के दौरान आपके साथ दुर्व्यवहार किया गया, क्या का मामला, कहाँ का मामला है? देखिए श्रीमान जी, कलेक्टर महोदय के जो आदेश है पेट्रोल हेलमेट लगा के ही भरवा है। हमने देखा, हम कवरेज करते हैं, मैं भी मीडिया कर्मचारी हूँ, मैंने देखा कि बहुत सी जगह पेट्रोल हेलमेट लगा के ही भर रहे हैं। पर मेरे को एक जानकारी मिली थी, रीगल चौराहे पे एक सुविधा पेट्रोल पंप है जो कि बिना हेलमेट में पेट्रोल भर रहा था। मैंने वहाँ जाके कवरेज करा तो मेरे से दुर्व्यवहार करने लगा। मेरे एक और साथी थे जो पत्रकार है, उनसे भी दुर्व्यवहार करने लगा, उनका भी वीडियो फोटो बनाया और जान से मारने की धमकी दे रहा है मुझे। अब ये जो पेट्रोल पंप है, ये क्या आप वहाँ पे आपने देखा बिना हेलमेट के लोग पेट्रोल भर रहे हैं? मेरे पास वीडियो है, मैं वीडियो बता सकता हूँ। जी 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 बिना हेलमेट में वीडियो बनाई है मैंने। उसको करने लगा तो उसको किसी ने बोल दिया कि हेलमेट लगाओ, तो हेलमेट निकालने लगा। जब तक मैंने उसको बोला मैंने भाई वीडियो हो गई है, तो मेरे को धमकाने लगा पेट्रोल पंप का जो संचालक है वो। जी जी और वीडियो बनाने लगा, बोले जो करते बने कर लेना। ये जो पेट्रोल पंप के जो संचालक है, ऐसी जानकारी मिली है कि ये पूर्व में कुछ अपने आप को आर्मी अफसर भी बताते रहे हैं और पेट्रोल डीजल एसोसिएशन के सचिव भी उन्होंने बताया। मेरे को यही बोल रहा था वो कि मैं सचिव तेरे से जो करते बने कर ले। अब मैं क्या अगला कदम कलेक्टर के पास जा रहा हूँ, कलेक्टर साहब के पास जा रहा हूँ, कलेक्टर साहब को दिखाऊंगा वीडियो वगैरह, उस पर क्या एक्शन लेते हैं वो तो वही जाने। आपका नाम बताइए। अजय मालवीय। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता एमएल शाह के साथ राकेश रैकवार की रिपोर्ट। इंदौर के अभय प्रसाद स्टेडियम में 10 अगस्त को जैनाचार्य नय चंद्र सागर सूरीधर झाकी निष्ठा में और गाड़ीवर्य डॉक्टर अजीत चंद्र सागर झाकी प्रेरणा से 13 वर्षीय मुनिराज विजय चंद्र सागर 300 से अधिक सवालों के मुंह-जबानी याद कर सुपर कंप्यूटर की तरह सीधे उल्टी व रैंडम क्रम में दोहराकर विश्व कीर्तिमान बनाएंगे। कार्यक्रम में राजस्थान के पूर्व मंत्री प्रमोद भाया जैन, सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, पूर्व न्यायमूर्ति कमल किशोर तांतेड़, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह पोखरना, पद्मश्री डॉक्टर सुधीर शाह, डॉक्टर परेश जोशी, डॉक्टर नरेंद्र भंडारी सहित देश भर के वैज्ञानिक, न्यूरोलॉजिस्ट, सीए, डॉक्टर, न्यायाधीश और समाज बंधु शामिल होंगे। आयोजन समिति के ललित सी जैन, अक्षय सुराना, निशांत कोठारी, दिलीप शाह, संदीप पोरवाल ने बताया कि दर्शकों को पेन व नोटबुक देकर सवाल मिलान की प्रक्रिया भी रखी गई है। विजय चंद्र सागर का जन्म कोटा में हुआ और 10 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेकर कर्नाटक के मैसूर में अध्ययन किया। प्रवेश पत्र के आधार पर एंट्री होगी और 15 वर्ष से कम आयु वालों का प्रवेश वर्जित रहेगा। रिकॉर्ड बनाएंगे 10 तारीख को एक बड़ा आयोजन अभय प्रसाद होने जा रहा है। शतावधान एक जो विद्या है उसको लेकर भी इन्होंने ज्ञान लिया, क्या कहना चाहेंगे पूरे वक्त? मुनिश्री ने शतावधान विद्या जो है उसके लिए जो सिद्धि हासिल की है, हर व्यक्ति के मन में एक उत्तेजना होती है कि इतनी बड़ी विद्या इतनी छोटी उम्र में कैसे प्राप्त होती है। शतावधान विद्या को ऐसे समझा जाता है कि शत यानी 100 और अवधान यानी याद करना, धारण करके रखना। एक साथ से हजारों लोगों में से रैंडमली किसी भी 100 लोगों ने खड़े होकर जो प्रश्न पूछा है, जो कहा है, जो मैथ्स के दाखले दिए, सम्स दिए, सारी चीज़ों को याद रख लेना और उसको क्रमानुसार उल्टे क्रम से या अनियमित क्रम से कुछ भी रूप से वो जवाब दे देना, उसे कहा जाता है शतावधान। आज के समय में ये विद्या लुप्त प्राय है। लगभग किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसी विद्या देखने को नहीं मिलती। लेकिन हमारे गुरुदेव श्री ने सरस्वती माता की प्राचीन कालीन जो साधनाएं थी उसको संशोधित किया और संशोधित करके अपने शिष्य वृंद को सिखाई, जिसके माध्यम से ऐसी अद्भुत विद्या, आज लुप्त प्राय विद्या आज प्रकट होने आई है। हमारे बाल मुनिश्री केवल 13 साल के हैं, उन्होंने भी ये साधना सिद्ध की और उसी के प्रभाव से आज ये शतावधान लोगों के समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है। हमारा आशय ये है कि ये शतावधान से लोग देख के जुड़े और अपनी आज जो मेमोरी लॉस हो रही है, हर व्यक्ति का एक प्रश्न है कि हमारी याददाश्त क्यों कमज़ोर होती जा रही है। आज के विद्यार्थियों को पढ़ने का इतना बोझ है, उसमें हम कैसे उनको उपयोगी बने, बस यही आशय से ये शतावधान लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता एमएल शाह के साथ राकेश रैकवार की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के रजनी गांव, जिसे देश के राष्ट्रपति ने दत्तक लिया है, वहां हालात बेहद खराब हैं।
टेढ़ियापारा से रजनी को जोड़ने वाली सड़क पूरी तरीके से टूट चुकी है। पुल ध्वस्त हैं और लोग परेशान हैं। हाइड्रो पावर प्लांट के भारी ट्रकों ने सड़क को बर्बाद कर दिया है। पहली बारिश में ही सब बह गया। मरीजों को अस्पताल पहुंचाना मुश्किल हो गया है। प्लांट मुनाफा कमा रहा है लेकिन मरम्मत की जिम्मेदारी से बच रहा है, जबकि प्रशासन और जनप्रतिनिधि चुप हैं। अब गांव में गुस्सा है। भाजपा मंडल अध्यक्ष अमन प्रताप सिंह और पूर्व जनपद सदस्य अभय प्रताप सिंह ने आंदोलन की चेतावनी दी है। ग्रामीणों ने साफ कहा है कि समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन होगा और इसके लिए प्रशासन व पावर प्लांट जिम्मेदार होंगे। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र आज बदहाल हैं और विकास सिर्फ कागजों पर है। क्या नाम है आपका? कौन से गांव के हैं? रजनी के। क्या समस्या है आपका? अभी जैसे इसको पार किए हैं, रोजाना होता है ऐसे? ये उत्पन्न कैसे हुआ है? उससे टूट गया है। किसके कारण टूटा है? प्लांट के कारण? प्लांट में आप लोग कभी गए थे अधिकारियों से बात करने? हाँ जी, कई बार गए थे। क्या बोले वो लोग? अब वही तो दिए हैं आवेदन, तो बोलते हैं बन जाएगा। ये कितना दिन हो गया सर? अभी भी दिए हैं। अच्छा, तो यहाँ आपके गांव में जो इससे प्रभावित हैं कितना जनसंख्या है? 300 हो गए। 300 पंडो हैं? 300 पूरे पंडो लोग रहते हैं? नहीं, 250 पंडो हैं। अच्छा, 50 नहीं है। ठीक। मैं कृषि स्थायी समिति के सभापति प्रतिनिधि हूँ। अभी सोमवार को कलेक्टर दर्शन में रजनी के पंडो समाज के लोग ज्ञापन देने आए हुए थे, तो वहाँ पे इन्होंने मुझसे जनपद में भेंट मुलाकात किया और मुझे आमंत्रित किया था। आज मैं पंडो समाज के लोगों के बीच में आया और जब इनकी दुर्दशा और इनकी जो पावर प्लांट के द्वारा जो रोड में बड़ा बड़ा बोल्डर फेंक, पहाड़ों का खोद के निकाल के मलबा छोड़ दिया गया है, रोडों का दुर्दशा कर दिया गया है, जब मैं देखा मुझे अंततः दिल से दर्द हुआ। ये इनके दर्दों को मैंने महसूस किया और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पावर प्लांट के द्वारा जो है लगातार इस क्षेत्र का केवल किसानों का शोषण किया जा रहा है। किसानों को, चाहे वो किसानों का फसल का डुबान हो, चाहे वो किसानों को चलने वाले सड़कों का, ये पूरी तरह से नष्ट कर दिए हैं। मुझे बताए इन लोगों ने कि जब ये वहाँ पे जाते हैं तो इनके द्वारा जो है लगातार इनको कई प्रकार के अपमानजनक व्यवहार का भी सामना करना पड़ता है। और यहाँ के जो पावर प्लांट के जो अधिकारी हैं, सोशल आपके मीडिया के माध्यम से मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि जो कृषि स्थायी समिति की सभापति हैं दुलारी देवी ने आज जो है जनपद के जनपद सामान्य सभा के बैठक में भी इस मामला को उठाया है। आज पंडो जनजाति के लोगों के द्वारा मुझे बुलाया गया था। इनके मेन समस्या हाइड्रो पावर प्लांट के वजह से लोगों का कहना है कि इनकी जो आने जाने की जो रास्ता है वो पानी से भर चुकी है, जिससे इनको आने जाने में दिक्कत हो रहा है। तो उसी को मुआयना करने के लिए अपन आज आए थे और मुआयना करके आगे हम अपने बड़े नेताओं को, संगठन को इस विषय पे ध्यान आकर्षित करेंगे। आप आए तो मतलब क्या स्थिति है वहाँ की रास्ता की? आप देखे होंगे। तो अभी फिलहाल में बढ़ चुका है और उसके लिए टेम्परेरी व्यवस्था के लिए यहाँ पे सचिव को निर्देशित किया हूँ मैं कि आने जाने के लिए कुछ व्यवस्था हो। कुछ प्लांट की भी समस्या बता रहे हैं कि आने जाने से रोकते हैं, उस पर प्लांट के अधिकारियों से अपन चर्चा करेंगे। क्या आगे निश्चित ही पंडो हमारे विष्णुदेव सरकार की एक भूमिका है कि भाई अंतिम व्यक्ति, पंक्ति का अंतिम व्यक्ति भी मुख्य धारा से जुड़े। उसके लिए हम लोगों ने भी। सूरजपुर छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।